हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में। तो कल हमने पढ़ा था कि पार्टनरशिप किस किस टाइप के हो सकते हैं। जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, है ना। कोई फिक्स टाइम के लिए पार्टनरशिप हो सकती है, इंडेफिनेट टाइम पीरियड के लिए पार्टनरशिप हो सकती है। पार्टनरशिप डीड पढ़ चुके हैं कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है। अब उसके बाद जो है आगे हम पढ़ेंगे रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप। तो एक तो सोल प्रोप्राइटरशिप और एक पार्टनरशिप। तो इनमें रजिस्ट्रेशन नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन आप करवा सकते हैं। तो इस टॉपिक में हम यही पढ़ेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन इसका मैंडेटरी है या वॉलेंट्री है, कि क्या कंपलसरी है रजिस्ट्रेशन करवाना। अगर हम पार्टनरशिप में मान लो आप लोग मिलके 2-3 बंदे मिलके कोई बिजनेस करते हो, तो क्या उसका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है या नहीं, तो ये हम पढ़ेंगे। अगर ज़रूरी है तो वो किस एक्ट के तहत है, और अगर ज़रूरी नहीं है तो फिर आगे क्या प्रोसीजर है, और अगर ज़रूरी नहीं है और फिर भी हम करवाना चाहें तो उसके क्या बेनिफिट्स हैं, वो इसके अंदर हम देखेंगे। तो टॉपिक करते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सबसे पहले कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपलसरी। यहीं से समझ जाए आप कि मैंडेटरी नहीं है भाई, वॉलेंट्री है, आपकी इच्छा पर है। आप अपनी फर्म को रजिस्टर्ड करवाएं, यानी कि गवर्नमेंट की नज़र में लाएं, या नाम लें उसका अलग से या ना लें। तो रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप इज़ नॉट कंपलसरी, ऑप्शनल है पूरे तरीके से। पार्टनर्स की मर्जी पे डिपेंड करता है। आप मान लो मिलके कोई बिजनेस करते हो पार्टनरशिप में 4 बंदे मिलके, तो आप लोगों की इच्छा पे निर्भर है कि आप उसका रजिस्ट्रेशन करवाएं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके या ना करवाएं। बट कह रहा है बट इट कैन बी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932। परंतु कह रहा है कि भाई आप इसको रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके एक्ट के तहत। आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसीजर क्या है, अगर हम चाहें कि नहीं भाई हम तो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, बाद में हम बेनिफिट भी पढ़ेंगे इसके कि क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो प्रोसीजर में हम पढ़ेंगे सबमिट एन एप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म विद द फॉलोइंग डिटेल्स। कह रहा है आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके एक एप्लीकेशन सबमिट करवानी पड़ेगी। जैसे कि मान लो हम एडमिशन लेते हैं तो हम प्रोस्पेक्ट्स के पीछे होता है ना एप्लीकेशन फॉर्म, वो फिल करके देते हैं, हमारा एडमिशन हो जाता है स्कूल्स में, कॉलेजेस में, इसी तरह से। तो रजिस्ट्रेशन के लिए एक परफॉर्मा है, उसको फिल करके रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाना होता है। फिर सारी चीज़ें चेक होती हैं उसके अंदर। तो इसमें क्या क्या होगा, आपका नेम ऑफ़ द फर्म। एक तो ये जो है भाई, जो नेम ऑफ़ द फर्म है ये दूसरी किसी फर्म से मैच ना होता हुआ। पहले से मान लो कोई रजिस्टर्ड फर्म है उसी नाम से, तो आपका नाम कैंसिल हो जाएगा, तो ये ध्यान रखना होता है। लोकेशन ऑफ़ द फर्म, कि आपकी फर्म है कहाँ पर, उसकी लोकेशन बताएंगे। नेम ऑफ अदर प्लेस वेयर द फर्म कैरीज ऑफ बिजनेस, मान लो बिजनेस 3-4 जगह पे अगर चल रहा है आपका, तो उसका। द डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ ईच पार्टनर, किस पार्टनर ने किस डेट को फर्म ज्वाइन किया उसकी डेट। नेम एंड एड्रेस, जो डीड में जो डिटेल होती है वो सारी डिटेल्स इसके अंदर भी रहेंगी। नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर मान लो आपकी कोई फिक्स पार्टनरशिप है, एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, जैसे कि हमने कल पढ़ा था किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए है, तो उसका टाइम पीरियड आप डिसाइड करके लिखेंगे कि भाई 5 साल के लिए है हमारी। तो दिस एप्लीकेशन शुड बी साइन बाय द ऑल पार्टनर्स, सभी साझेदार इसके ऊपर साइन करेंगे और रजिस्ट्रार ऑफिस में सबमिट करवाएंगे। आगे देखें प्रोसीजर में ही दूसरा पॉइंट। तो पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भाई एक एप्लीकेशन फॉर्म में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो फिल करके सबमिट करवाना है। रिमिटिंग द फी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के लिए हम कुछ फ़ीस होती है निर्धारित फ़ीस, वो सबमिट करवानी पड़ेगी। तीसरे नंबर पे इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, रजिस्ट्रार जो है वो सारी चीज़ें चेक करेगा, कहीं कोई इलीगल बिजनेस तो आप नहीं कर रहे, आपकी फ़र्म का नाम कहीं पहले से रजिस्टर्ड फर्म से कॉपी तो नहीं हो रहा, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू हो जाएगा और आप बिल्कुल एक लीगल एंटिटी बन जाते हैं। आफ्टर अप्रूवल द रजिस्ट्रार शुड एंटर द नेम ऑफ द फर्म इन हिज रजिस्टर, वो अपने रजिस्टर में आपका नाम लिख लेगा फर्म का, एंड इशू ए सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अब है इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, कि अगर रजिस्ट्रेशन ना करवाएं तो क्या इफेक्ट है, करवाएं तो क्या इफेक्ट्स हैं। देखिए इफेक्ट ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो क्या इफेक्ट रहेगा। कांट स्यू अगेंस्ट थर्ड पार्टी, थर्ड पार्टी मतलब
पार्टनर्स जो हैं वो इंटरनल पार्टीज हैं, थर्ड पार्टी जिनके साथ डीलिंग चल रही है, कह रहा है उनके खिलाफ केस नहीं कर सकते। एन अनरजिस्टर्ड फर्म कांट sue अगेंस्ट ए थर्ड पार्टी फॉर द रिकवरी ऑफ क्लेम्स, क्योंकि आप कानून की नज़र में ही नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन ही नहीं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं कहीं पर। आपका बिजनेस है लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा है, आपका पैसा डूब रहा है, आपका कोई पैसा मार रहा है, तो आप कोर्ट में केस नहीं कर सकते उस पैसे के लिए, क्योंकि आपका एग्जिस्टेंस तो है नहीं। इनके कंप्लेंट नहीं कर सकते कोर्ट में, कोर्ट के थ्रू प्रोसीजर में। कांट sue अगेंस्ट इट्स पार्टनर्स, एन अनरजिस्टर्ड फर्म कांट sue अगेंस्ट इट्स पार्टनर्स, यानी कि फर्म अलग हो गया, बिजनेस अलग है, पार्टनर अलग, हम पढ़ चुके हैं पहले ही। लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं है तो पार्टनर्स के खिलाफ भी केस फर्म नहीं कर सकती। यानी कि एक पार्टनर कोई चीटिंग करता है तो उसके खिलाफ वो दूसरे पार्टनर कोर्ट में नहीं जा सकते, इसका मतलब ये है भाई। और पार्टनर फर्म के खिलाफ नहीं जा सकता, है ना। ए पार्टनर कांट एनफोर्स हिज क्लेम्स, यानी कि एक पार्टनर ये नहीं कह सकता मेरा प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल रहा, मेरी सैलरी नहीं मिली, मेरी बात हुई थी इनसे पहले, क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आप कानून की नज़र में नहीं हो। तो एक ये लॉस है इसका भाई, यानी कि फर्म पार्टनर्स के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकती, कोई पार्टनर फर्म के खिलाफ नहीं जा सकता क्लेम्स के लिए, अपने क्लेम्स के लिए कोर्ट में, ये नुकसान होता है। उसके बाद है, तो ये था हमारा पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन नॉन। बेनिफिट में क्या है, इसके बेनिफिट में इनके उल्टे आ जाएंगे। जैसे थर्ड से ही बात करूँ मैं, ए पार्टनर कैन एनफोर्स हिज क्लेम, अगर आप रजिस्टर्ड हैं, आपका एक अलग से नाम है, बिल्कुल आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है फर्म का, तो पार्टनर अपने क्लेम के लिए जो भी उसके क्लेम बनते हैं, चाहे आउटसाइडर पर हैं जो, या खुद की फर्म पर ही अन्य पार्टनर्स पर हैं, को पार्टनर्स पर हैं, क्लेम कर सकता है। सेकंड, जैसे कांट sue अगेंस्ट इट पार्टनर, फर्म भी पार्टनर पर कर सकती है कोई भी। और कांट sue अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, तो इसमें क्या आएगा, कैन sue अगेंस्ट थर्ड पार्टीज, अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप थर्ड पार्टी के खिलाफ केस कर सकते हैं। तो ये हमारा पार्टनरशिप का टॉपिक था। पार्टनरशिप का डन हो चुका है टॉपिक, आप इसका रिवीजन करें, नोट्स बनाएं अच्छे से। थैंक यू, हैव ए नाइस डे बेटा।